हेलो बच्चों, अपन प्रश्नावली 9 कर रहे थे। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, उसमें अपन ने 5 सवाल कर लिए थे। आज छठा सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, तो एक सेकंड इधर देखो। ये मान लो ये भवन है और ये लड़का है, यहाँ पर कुछ दूरी है। भवन की ऊंचाई देर की 30 मीटर। ठीक है, और लड़के की ऊंचाई कितनी देर की अपने 1.5 मीटर। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब पहले 30 डिग्री था, अब फिर 60 डिग्री हो जाता है। कब? जब लड़का भवन की तरफ जाता है। मतलब लड़का ये रहा तो भवन की तरफ, मतलब यहाँ पर गया। मान लो वो इतनी दूरी पर चला गया। ठीक है, तो जो उसका उन्नयन कोण था पहले तो कितना था? 30 डिग्री। ये कितने कोण है? 30 डिग्री। आज में कितना हो गया? 60 डिग्री। 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। मतलब यहां से लेकर यहां तक कितनी दूरी चलकर गया, वो अपने को फाइंड करना है। मान लेंगे ये एक्स है। ठीक है, ये नहीं दे रखा तो भी अपने को ज्ञात तो करना पड़ेगा वाई। तो ये 1.5 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 1.5। ठीक है, ये कितना बचा? अरे पूरा 30 था, 30 में से 1.5 गया, कितना बच गया? 28.5। ठीक है, मैं इसको मिठा के लिख देता हूँ। ये कितना हो गया? 28.5 मीटर। और पूरी लंबाई कितनी थी? 30 मीटर। ठीक है, अब ये एक्स है तो ये भी एक्स ही होगा, ये वाई होगा। ठीक है, अब नाम दे दो इनको। इसको दे देता हूँ ए नाम, इसको दे दिया बी, इसको इसको सी, इसको डी, इसको ई, इसको एफ दे देता हूँ और इसको जी दे देता हूँ। अब अपने को इसको सोल्व करना है। ठीक है, डायग्राम समझ में आ गया? लड़का ये रहा, बिल्डिंग ये रही, मीनार सॉरी 30 मीटर मीनार की ऊंचाई, ये लड़की की ऊंचाई है 1.5 मीटर। पहले यहाँ पर था जी बिंदु पर, फिर वो चल के कहां चला गया? एफ बिंदु पर। तो उसका कोण उन्नयन कोण 30 डिग्री से घटकर कितना हो गया? सॉरी बढ़कर 60 डिग्री हो गया। तो लड़का बिल्डिंग सॉरी मीनार की तरफ कितनी दूरी पर चलकर गया, वो अपने को ज्ञात करना है। मतलब एक्स का मान अपने को ज्ञात करना है। तो अगर तुम इसमें ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 3 ट्राइंगल दिख रहे होंगे। एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये पूरा बड़ा। लेकिन अपने को केवल समकोण वाले त्रिभुज ही यूज करने हैं, दूसरे त्रिभुज यूज नहीं करने। तो ये वाला ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी जो ट्राइंगल है ना त्रिभुज, वो समकोण नहीं है, तो इसका यूज नहीं लेंगे। तो एक तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल क्या है? ए सी डी, और एक छोटा वाला ट्राइंगल बी सी डी। अपन चाहे जैसा ट्राइंगल ले सकते हैं पहले, लेकिन मैं हमेशा सबसे पहले छोटा वाला ट्राइंगल लेके ही आंसर निकालूंगा। ठीक है, तो छोटा ट्राइंगल कौन सा? बीसीडी। तो त्रिभुज बीसीडी में, ठीक है, लंब दे रखा है, आधार ज्ञात करना है। तो लंब और आधार आता है अपने टेन थीटा में। तो टेन बी, यहाँ पर बी है ना, तो बी कितना हो जाएगा? लंब बटेवा आधार। टेन बी का मान 60 डिग्री, लंब कितना है? 28.5, आधार कितना है? वाई। टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, और ये आ जाएगा 28.5 बटेवा वाई। एक सेकेंड, यहाँ पर पहले नाम लिख देते हैं। क्या नाम है? सी डी और बी सी। ठीक है, वाई इधर डिवाइड में इधर आके वाई √3 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 28.5। तो वाई का मान क्या आ जाएगा? 28.5 बटेवा √3। अपने को बटेवा में √3 नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे? √3 का परिमेयकरण। तो y इक्वल टू 28.5 √3 बटेवा 3 हो जाएगा। √3 इंटू √3 3 होता है। 3 को इससे डिवाइड करेंगे, 2 नाम 27, बच गया 1, 3 पंजे 15। ये आ गया अपने पास y का मान।
ठीक है। अब बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, कौन सा, ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में वही टेन थीटा ही लगेगा, कारण यहाँ पर भी लंब दे रखा है और आधार ज्ञात करना है, इसलिए तो लंब कितना है सी डी, आधार कितना है ए सी, आधार इस बार पूरा हो गया। टेन ए का मान कितना है 30 डिग्री, सी डी का मान 28.5, ए सी का मान क्या हो गया x प्लस वाई, ठीक है, ए से लेकर सी तक ये x और ये y। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, 28.5 x प्लस वाई। अब ब्रज गुणा करेंगे, x प्लस वाई को 1 से करोगे तो x प्लस वाई आएगा, इसको √3 से करोगे तो 28.5 √3, x ऐसे ही, y का मान मेरे पास है क्या है 9.5 √3, इसको दे दो समीकरण 1, है ना, ये 28.5 √3, ये कहां से लिखा मैंने समीकरण 1 से, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9.5 √3 उधर भेज दो, तो 28.5 √3 माइनस 9.5 √3, घटान करोगे तो कितना आ जाएगा 19 √3, 0.5 से 0.5 चला गया, 28 में से 9 गए 19 मीटर। अतः लड़का मीनार की ओर 19 √3 मीटर दूरी चलकर गया। ये हो गया आपने फर्स्ट 6 क्वेश्चन कंप्लीट, उतार लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, ठीक है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, संचार मीनार है ध्यान रखना, ठीक है। तो जैसे ये एक भवन है, ये भवन है, इधर की साइड बना दिया मैंने, भवन की ऊंचाई कितनी दे रखी है अपने को 20 मीटर, थोड़ा सा और ऊंचा कर देता हूं, भवन की ऊंचाई 20 मीटर, इसके ऊपर एक संचार मीनार लग रही है, मान लो ये संचार मीनार है, इसकी ऊंचाई मान ली मैंने h, ठीक है। तो संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, तो यहाँ पर भूमि का एक बिंदु है, इससे इस शिखर में संचार मीनार का तल हो गया ये, और ये अपने शिखर हो गया उसका, ठीक है। दोनों के उन्नयन कोण दे रखे अपने को 30 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री और 60 डिग्री, तो ये छोटा वाला तो हो जाएगा 45 डिग्री और ये बड़ा वाला 60 डिग्री। ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई, मतलब ये h ज्ञात करना है। ये कुछ दे नहीं रखा तो इसको मैं x मान लेता हूं, ठीक है। इसको बिंदु दे दिया a, इसको दे दिया b, इसको दे दिया c और इसको दे दिया d, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3 बन रहे हैं लेकिन समकोण वाले 2 ही बन रहे हैं, तो दोनों यूज करेंगे, एक तो ये ए बी सी, फिर एक बन रहा है ए बी डी, ठीक है। तो पहले छोटा वाला लेता हूं मैं हमेशा, त्रिभुज ए बी सी में, तो वही लंब और आधार, तो क्या आएगा टेन थीटा बराबर लंब बटेवा आधार, टेन ए का मान कितना है 45 डिग्री, छोटे वाले ट्राइंगल में, इसमें एबीसी में कोण कितना है 45, 60 मत लिख देना, लंब कितना है बीसी, आधार कितना है एबी, टेन 45 का मान होता है 1, बीसी दे रखा है 20 और ए बी दे रखा है x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x बराबर क्या आ गया 20 मीटर, ठीक है। चलो एक चीज तो हो गई। अब त्रिभुज ए बी डी यूज करेंगे, त्रिभुज ए बी डी में वही टेन का फॉर्मूला लगेगा, वही लंब बटेवा आधार, इस बार ए का मान क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है, और लंब क्या हो जाएगा पूरा ये बी डी, आधार क्या हो जाएगा ए बी,
टेन 60 का मान होता है √3। BD का मान कितना है 20 प्लस h। BD ये पूरा है ना, तो 20 प्लस h। AB का मान कितना है x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इधर आ जाएगा, तो x √3 बराबर 20 प्लस h। ठीक है, x का मान लिख दो, कितना है x का मान 7 सॉरी 20। x का मान कितना है 20 11, और ये √3 बराबर 20 प्लस h। अपने को तो अच्छी, तो 20 को इधर भेज दिया, तो 20 √3 माइनस 20 बराबर h। इन दोनों में से अगर मैं 20 को मैं ले लूं तो √3 माइनस 1। ठीक है, अतः संचार मिनट की ऊंचाई क्या होगी 20 √3 माइनस 1। ठीक है, अपन चाहे तो √3 का मान 1.732 यूज करके इसको आगे और सोल्व कर सकते हैं, और नहीं चाहो तो यहां तक भी ठीक है। समझ में आया? तो अतः संचार मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई 20 √3 माइनस 1 मीटर सॉरी है। ये हो गया आपने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। उतार लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक पेडस्टल के शिखर पर 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मान लो ये देखो, ये भूमि है, यहां पर ये इतना लंबा, यहां तक पेडस्टल है। ठीक है, ये पेडेस्टल, इसकी ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है, तो मैंने इसको मान लिया h। इस पेडेस्टल के ऊपर एक मूर्ति रखी हुई है। मूर्ति की ऊंचाई दे रखी है बुक में अपने 1.6 मीटर। ये ऊंचाई कितनी है 1.6 मीटर। ठीक है, और इसके उन्नयन कोण दे रखे हैं, एक तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण और एक इसका उन्नयन। क्या क्या दे रखे हैं 60 डिग्री और 45 डिग्री। तो छोटा वाला 45 और ये बड़ा वाला हो जाएगा 60 डिग्री। और कुछ नहीं दे रखा है, अपने को पेडेस्टल की ऊंचाई ये h ज्ञात करनी है। अब नामकरण कर देंगे, इसको a, इसको b, इसको c, इसको d। समझ में आया डायग्राम? ठीक है, ये पेडेस्टल है, इसके ऊपर ये मूर्ति है, और यहाँ से भूमि पर एक बिंदु है a बिंदु, इससे मैंने ये दो रेखाएं मिलाई और उनके उन्नयन कोण बना दिए 45 डिग्री और 60 डिग्री। पहली रेखा तो थी जो मूर्ति है ना उसके शिखर का उन्नयन कोण, और दूसरी जो रेखा है उसके पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर भी दो ट्रायंगल मिल रहे हैं, इसको कुछ नहीं दे रखा तो इसको मान लेंगे अपन x। ठीक है, पहले छोटा वाला ट्रायंगल यूज करता हूं मैं हमेशा। तो त्रिभुज ABC में क्या होता है 10 ए, क्या फॉर्मूला होता है लंब बटेवा आधार। ठीक है, अब लंब कितना है 10, ए का मान कितना है वो सब लिख दो। ए का मान तो है 45 डिग्री छोटे वाले ट्राइंगल में, लंब है BC, आधार है AB। 10 45 का मान होता है 1, BC का मान है h और इसका मान है x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x बराबर h। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो, तो त्रिभुज ABD वही 10 है बराबर लंब बटेवा आधार 10। यहाँ पर एक कौन सा है बड़ा वाला 60 डिग्री, लंब BD और आधार हो गया AB। ये जो लंब होता है और ये नीचे वाला आधार। 10 60 डिग्री का मान होता है √3। BD का मान कितना है h प्लस 1.6,
और ए बी का मान है x। ठीक है, अब x का मान अपने पास है, x बराबर क्या है h, तो यहाँ पर मैं h लिख सकता हूँ, तो √3, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते फिर लिख देंगे, x को इससे गुणा किया तो x √3 बराबर h प्लस 1.6। अब इस x की जगह मैंने क्या लिख दिया h, क्यों लिखा, क्योंकि x बराबर है h के, बराबर में h प्लस 1.6, ये कहां से लिखा, समीकरण 1 से। ठीक है, अपने को h का मान चाहिए तो इस h को इधर ले जाऊं, तो h √3 माइनस h इक्वल टू 1.6, इन दोनों में से क्या कॉमन है h, तो √3 माइनस 1 बराबर 1.6। ये इधर √3 माइनस मल्टीप्लाई में उधर जाके गुणा हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, और बटे में अपने रूट की संख्या नहीं रखते तो क्या करते हैं, परिमेयकरण, √3 माइनस 1 तो √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 से गुणा, h बराबर 1.6, यहाँ पर आ जाएगा √3 प्लस 1, √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, क्या फॉर्मूला है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो h बराबर क्या जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो h बराबर 1.6 √3 माइनस सॉरी प्लस 1, 3 माइनस 1 2, 2 में 1.6 का डिवाइड करेंगे तो 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, अतः जो पेडेस्टल है इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, पेडेस्टल की ऊंचाई 0.8 √3 प्लस 1 मीटर है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अपन चाहे तो √3 का मान रख के आगे इसको और सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, ये उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक मीनार के एक पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मतलब मीनार से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखो, एक तरफ तो बना दो भवन, एक तरफ बना दो मीनार, तो मीनार को थोड़ा ऊंचा बनाना, भवन को थोड़ा नीचा। तो मीनार के पाद बिंदु से यहां से इस भवन के शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, और भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु ये रहा, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है 60 डिग्री, तो यहां से इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, ये 60 डिग्री। ठीक है, ज्ञात क्या करना है, आगे एक लाइन लिख रखी है मीनार की ऊंचाई, मीनार ये है, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई मतलब ये h ज्ञात करना है। ठीक है, समझने के लिए मैं यहां लिख देता हूं, ये तो है भवन और ये क्या चीज है, मीनार। ठीक है, ये दूरी नहीं दे रखी तो इसको मैं मान लेता हूं x, ये हो जाएगा बिंदु A, इसको B, इसको C और इसको D नाम दे देते हैं। ठीक है, अब पहले छोटा वाला फिर बड़ा वाला, या फिर पहले बड़ा वाला फिर छोटा वाला, कौन सा भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मैं हमेशा सबसे पहले छोटा वाला ही यूज करता हूं ज्यादातर, अपन चाहें तो ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं ये वाला यूज कर लेता हूं, त्रिभुज ए बी सी में क्या आ जाएगा, क्योंकि देखो अगर मैं ये वाला ट्राइंगल यूज करूं पहले, तो इसमें क्या है, दो वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है, दो, और यहाँ पे क्या आ रहा है, एक वेरिएबल आ रहा है ना, तो इससे मेरे x का मान आ जाएगा, इसलिए मैं ये पहले बड़ा वाला यूज कर रहा हूँ। आप अगर ये वाला भी यूज कर लोगे ना,
तो भी कोई गलत नहीं है। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में क्या जाएगा, टेन थीटा, टेन ए क्या होता है, लंब बटेवा लंब बटेवा आधार। ए का मान कितना है, 60 डिग्री, लंब कितना है बीसी, आधार कितना है ए बी। ठीक है, टेन 60 डिग्री का मान √3, बीसी का मान 50 और ए बी का मान x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x डिवाइड में इधर गुण हो जाएगा तो x √3 बराबर 50, ये आ गया x का मान। ठीक है, तो √3 उधर जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड में, और अपने को डिवाइड में रूट रखना है नहीं तो क्या कर देते हैं, परिमेयकरण, तो √3 इंटू √3, तो x आ जाएगा 50 √3 बटेवा 3 मीटर। ठीक है, ये आ गया x का मान, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब इधर वाला ट्रायंगल यूज कर लो, ये वाला त्रिभुज ए बी डी में क्या आ जाएगा, टेन बी आएगा क्योंकि कोण बी दे रखा अपने को 30 डिग्री, वही लंब बटेवा आधार, लंब कितना है, सॉरी टेन बी का मान कितना है 30 डिग्री, लंब कितना है एडी और आधार कितना है ए बी। टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, एडी का मान h, ए बी का मान x, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इससे और h इससे, तो यहाँ आ जाएगा h √3 बराबर x। ठीक है, तो h √3 को तो ऐसे रखा, x का मान ये रख दू क्या है 50 √3 बटेवा 3। ठीक है, अब ये √3 से ये √3 कट जाता है डायरेक्ट, नहीं समझ में आया तो इसको गुणा में उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में, तो 50 √3 और ये 3 गुणा √3, ये दोनों कट गए, तो h का मान क्या गया 50 बटेवा 3 मीटर। ठीक है, आता है भवन की ऊंचाई 50 बटेवा 3 मीटर है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 9 कंप्लीट, उतार लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं, मतलब खंभों की लंबाई क्या है, समान। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए और खंभों से बिंदु की दूरी भी। तो देखो दो खंभे बना दिए, इस सड़क के दोनों तरफ है और दोनों की लंबाई सेम है, तो दोनों की लंबाई को मैंने क्या मान लिया, h। ठीक है, इसको भी h मान लिया और इसको भी h मान लिया। अब यहां पर सड़क पर कहीं बिंदु है, ठीक है, सड़क की कुल चौड़ाई दे रखी है आपको 80 मीटर। ठीक है, ये बिंदु मान लो ए बिंदु है, यहाँ पर इसके उन्नयन कोण दे रखे 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो देखो ये कोण छोटा दिख रहा है, ये 30 डिग्री होगा और ये 60 डिग्री। तुम बोलोगे सर ये तो बड़ा दिख रहा है, लेकिन दिखने में बड़ा नहीं। अगर डी लेके इसका नाप करोगे ना, चंदा लेके, तो ये 30 डिग्री आएगा और ये 60 डिग्री आएगा, क्योंकि इसका देखो फैलाव ज्यादा है और इसका फैलाव कम है। इस बिंदु की इस खंबे से दूरी मैंने मान ली x है, तो ये कितनी हो जाएगी 80 माइनस x, और पूरी x है, सॉरी पूरी 80 है तो इसको मान लिया x, तो ये क्या हो जाएगी 80 माइनस x। अब ये बिंदु A है, इसको B दे दो, इसको C दे दो, इसको D दे दो और इसको नाम E दे दो। ठीक है, डायग्राम समझ में आया? एक बार बोलिए वापस तो रिपीट कर देता हूँ। ये सड़क है 80 मीटर चौड़ी, दोनों साइड खंबे लग रहे हैं समान ऊंचाई के। इस सड़क के बीच में कहीं पर भी एक बिंदु है, इस बिंदु से दोनों खंभों का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री दे रखा है।
तो क्या ज्ञात करना है, एक तो खंभों की ऊंचाई और इस बिंदु की इन दोनों खंभों से दूरी ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 10। अब पहले ये वाला ट्राइंगल ले लो, त्रिभुज ए बी ई में, ठीक है। तो क्या जाएगा, 10 ए बराबर लंब बटेवा आधार। 10 ए का मान कितना है इस ट्राइंगल में, 60 डिग्री। लंब कितना है डीई, आधार कितना है एडी। 10 60 डिग्री का मान होता है √3, डी का मान है अक्ष, सॉरी डी का मान है अक्ष और एडी का मान है अक्ष। अक्ष को इधर गुणा किया तो अक्ष √3 बराबर अक्ष। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1, मतलब अक्ष का मान आ गया अक्ष √3 एक तरीके से। फिर उधर वाला ट्राइंगल लेंगे, त्रिभुज ए बी सी में क्या जाएगा, 10 ए लंब बटेवा आधार। 10 ए का मान कितना है 30 डिग्री, वो लिख रखा है। लंब कितना है BC, आधार कितना है AB। 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। BC का मान दे रखा है अक्ष, AB का मान दे रखा है 80 माइनस अक्ष, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 80 माइनस अक्ष इधर आएगा तो 80 माइनस अक्ष, इसको इससे किया तो अक्ष √3। अब समीकरण 1 से मैं अक्ष का मान लिख देता हूँ यहाँ। तो देखो ये 80 माइनस अक्ष ऐसे ही, अक्ष की जगह क्या लिख सकता हूँ, अक्ष √3, ठीक है, इस अक्ष की जगह। और ये √3 है, ये √3, ये कहां से लेगा, समीकरण 1 से। ये आ जाएगा 80 माइनस अक्ष, ये कितना आ जाएगा √3 इंटू √3 कितना है 3 अक्ष, माइनस अक्ष उधर गया था प्लस अक्ष, तो 80 बराबर 4 अक्ष। 4 इधर गुणा में इधर आगे भाग में, तो 80 में 4 का भाग 20 मीटर। तो प्रथम खंभे से तो दूरी 20 मीटर है, उधर से दूरी कितनी हो जाएगी 60 मीटर। 80 माइनस 20 60 मीटर। अपने क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। तो समीकरण 1 में मान रख दो, समीकरण 1 से अक्ष, देखो समीकरण 1 से क्या है, अक्ष बराबर क्या है अक्ष √3, तो अक्ष बराबर क्या हो जाएगा 20√3 मीटर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अक्ष का मान कितना है 20, तो मैंने 20 रख दिया। तो अपने फाइनल आंसर क्या हो गया, अतः खंभों की ऊंचाई कितनी आ रही है 20√3, तथा बिंदु खंभों से कितनी दूरी पर है 20 मीटर व 80 माइनस 20 बराबर कितना जाएगा 60 मीटर दूरी पर है। ये 80 माइनस 20 क्यों किया, क्योंकि देखो 80 और अक्ष का मान है 20, इसलिए किया, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट, और बाकी के बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।